तुम दोनों महर्षि विश्रवा के पुत्र रूप में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लोगे। महान बल और वैभव प्राप्त करोगे, शिव भक्त भी रहोगे और अंत में स्वयं भगवान विष्णु के अवतार के हाथों मोक्ष प्राप्त करके पुनः अपने दिव्य पद को प्राप्त कर लोगे। यह सुनकर दोनों शिवगण प्रसन्न हुए, नारद जी को प्रणाम किया और अपने लोक लौट गए। इसके बाद नारद मुनि शिव भक्ति में लीन होकर तीर्थों का दर्शन करते हुए अंततः भगवान शिव की प्रिय नगरी काशी पहुंचे। वहां उन्होंने श्रद्धा पूर्वक भगवान विश्वनाथ के दर्शन और पूजा की। काशी में कुछ समय व्यतीत करने के बाद उनके हृदय में भगवान शिव के वास्तविक स्वरूप को जानने की तीव्र इच्छा जाग उठी। इसी उद्देश्य से वे ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा जी को प्रणाम और स्तुति करने के बाद उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, हे पितामह, आपकी कृपा से मैंने भगवान विष्णु का महात्म्य और अनेक आध्यात्मिक मार्गों का ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन अभी तक मैं भगवान शिव के वास्तविक तत्व और उनकी उपासना का रहस्य नहीं जान पाया हूँ। नारद जी ने आगे पूछा, भगवान शिव निर्गुण होते हुए भी सगुण कैसे हैं? सृष्टि से पहले वे किस स्वरूप में रहते हैं? सृष्टि के पालन और संहार में उनकी क्या भूमिका है? और वे अपने भक्तों पर किस प्रकार कृपा करते हैं? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। अब मैं तुम्हें उस दिव्य शिव तत्व का वर्णन करता हूँ जिसका पूर्ण रहस्य न मैं जान पाया हूँ, न भगवान विष्णु और न ही कोई अन्य देवता। प्रलय काल में जब संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो गई थी, तब न सूर्य था, न चंद्रमा, न दिन, न रात, न पृथ्वी, न जल, न वायु और न अग्नि। चारों ओर केवल असीम अंधकार व्याप्त था। उस समय केवल एकमात्र परम सत्य, निराकार, अनादि, अनंत, निर्विकार और सर्वव्यापी पर ब्रह्म ही विद्यमान था, जिसे योगी अपने ध्यान में अनुभव करते हैं। जब सृष्टि रचने का समय आया, तब उसी पर ब्रह्म में एक से अनेक होने की इच्छा उत्पन्न हुई। अपनी दिव्य लीला से उस निराकार परमात्मा ने साकार रूप धारण किया। वही दिव्य स्वरूप भगवान सदाशिव कहलाए। इसके बाद भगवान सदाशिव ने अपने ही स्वरूप से अपनी अविनाशी पराशक्ति को प्रकट किया। वही आदिशक्ति, अंबिका, प्रकृति और समस्त सृष्टि की मूल जननी है। शिव और शक्ति दोनों मिलकर संपूर्ण सृष्टि के आधार बने। इसके पश्चात शिव और शक्ति ने एक दिव्य लोक की रचना की, जिसे शिवलोक कहा गया। वही परम पवित्र क्षेत्र आगे चलकर काशी, आनंदवन और अविमुक्त क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रलय काल में भी भगवान शिव और माता शक्ति इस स्थान का कभी त्याग नहीं करते। एक समय शिव और शक्ति ने विचार किया कि अब सृष्टि के संचालन के लिए एक ऐसे पुरुष की उत्पत्ति की जाए जो उनकी आज्ञा से सृष्टि का पालन करे, जबकि वे स्वयं आनंदवन में निवास करते हुए अपनी दिव्य लीलाएं करें। ऐसा निश्चय करके भगवान सदाशिव ने अपने वाम अंग से अमृत का स्पर्श किया। उसी क्षण एक अत्यंत तेजस्वी, शांत, गंभीर और दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनका वर्ण इंद्रनील मणि के समान श्याम था। उस पुरुष ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, मेरा नाम और कर्तव्य बताइए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे वत्स, तुम्हारा नाम विष्णु होगा, क्योंकि तुम संपूर्ण जगत में व्यापक रहोगे। अब तुम तपस्या करो, क्योंकि महान कार्यों की सिद्धि तप से ही होती है। इतना कहकर भगवान शिव ने अपने श्वास से उन्हें वेदों का ज्ञान प्रदान किया। भगवान विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया और दीर्घ काल तक कठोर तपस्या में लीन हो गए, जबकि शिव और शक्ति अंतर्धान हो गए। 12,000 दिव्य वर्षों तक तप करने के बाद भी जब भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए, तो विष्णु के मन में क्षण भर के लिए संशय उत्पन्न हुआ। तभी आकाशवाणी हुई, हे विष्णु, पुनः तपस्या करो। उस दिव्य आदेश का पालन करते हुए भगवान विष्णु ने और भी कठोर तप किया। लंबे समय तक तपस्या करते करते उनके शरीर से दिव्य जल धाराएं प्रवाहित होने लगीं, जिन्होंने संपूर्ण शून्य आकाश को भर दिया। उसी दिव्य जल में भगवान विष्णु योग निद्रा में स्थित हो गए। जल को संस्कृत में नार कहा जाता है और उसमें शयन करने के कारण वे नारायण नाम से प्रसिद्ध हुए। समय आने पर भगवान नारायण से महत्त्व, तीनों गुण, अहंकार, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और समस्त 24 तत्व प्रकट हुए। इन्हीं तत्वों से आगे चलकर संपूर्ण सृष्टि की रचना का आधार तैयार हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी आगे की सृष्टि का दिव्य रहस्य बताने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब भगवान नारायण प्रलय के जल में योग निद्रा में स्थित थे,
तभी भगवान शिव की इच्छा से उनकी नाभि से एक दिव्य और अनंत कमल प्रकट हुआ। वह असंख्य दलों वाला, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी और अद्भुत था। इसके बाद भगवान सदाशिव ने अपनी लीला से मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और अपनी माया के प्रभाव से उस कमल पर स्थापित कर दिया। कमल से प्रकट होने के कारण मैं अपने वास्तविक उत्पन्नकर्ता को नहीं जान पाया। मैं सोचने लगा, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा जन्म किसने किया है। इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए मैं कमल की नाल के सहारे नीचे उतर गया और बहुत समय तक उसके मूल की खोज करता रहा, लेकिन उसका अंत नहीं मिला। फिर ऊपर लौटकर भी मैं कमल की सीमा तक नहीं पहुंच सका। तभी आकाशवाणी हुई, तप करो। उस आदेश का पालन करते हुए मैंने कठोर तपस्या की। मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मेरे सामने 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया, किंतु शिव माया के कारण मैं उन्हें अपना जन्मदाता नहीं पहचान सका। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हे वत्स, तुम्हारा स्वागत है। उनका यह संबोधन सुनकर मेरे भीतर रजोगुण का प्रभाव जाग उठा। मैंने कहा, मुझे अवत्स कहकर क्यों संबोधित कर रहे हो? मैं स्वयं सृष्टिकर्ता, स्वयंभू और समस्त जगत का रचयिता हूं। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे ब्रह्मा, तुम मेरे नाभिक मल से उत्पन्न हुए हो। सृष्टि के 24 तत्वों की रचना मैंने की है। मैं ही इस जगत का पालन करता और परम आधार हूं। उनकी बात सुनकर मेरा अहंकार और बढ़ गया। मैंने भी उन्हें चुनौती दी और हम दोनों अपने अपने श्रेष्ठ होने का दावा करते हुए विवाद करने लगे। उसी समय एक महान अर्षि प्रकट हुए। उन्होंने हमें बताया कि ओम ही भगवान शिव का वाचक है और उसी प्रणव से संपूर्ण सृष्टि का रहस्य प्रकट होता है। उन्होंने समझाया कि अकार से ब्रह्मा, उकार से भगवान विष्णु और मक्कार से भगवान रुद्र का बोध होता है। यही तीनों मिलकर सृष्टि, पालन और अनुग्रह के आधार हैं, जबकि इन सब से परे स्वयं महेश्वर ही परम कारण है। फिर उन्होंने बताया कि भगवान महेश्वर की इच्छा से सृष्टि का बीज प्रकट हुआ। उसी से दिव्य हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मांड अंड की उत्पत्ति हुई। समय आने पर वह 2 भागों में विभाजित हुआ। उसका ऊपरी भाग स्वर्गलोक बना और निचला भाग पृथ्वी। उसी से आगे सृष्टि के विस्तार का क्रम प्रारंभ हुआ। इतने में भगवान विष्णु ने मेरे साथ भगवान महेश्वर का एक और अद्भुत स्वरूप देखा। वह 5 मुखों, 10 भुजाओं और दिव्य तेज से प्रकाशित था। कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले उस परम दिव्य स्वरूप को देखकर हम दोनों कृतार्थ हो गए। तब भगवान महेश्वर ने अपना दिव्य शब्दमय स्वरूप भी प्रकट किया। हमने अनुभव किया कि संपूर्ण वर्णमाला, प्रणव और समस्त वेद मंत्र वास्तव में उन्हीं के स्वरूप के अंग हैं। समस्त मंत्रों और वेदों का मूल भी वही परमेश्वर है। इसके बाद भगवान विष्णु ने गायत्री मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र तथा अन्य दिव्य शैव मंत्रों का साक्षात्कार किया और श्रद्धा पूर्वक उनका जप करने लगे। अंत में हम दोनों ने सृष्टि, स्थिति और संहार के कारण सदाशिव सांब महेश्वर के उस परम दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। उन्हें देखकर भगवान विष्णु और मैंने अत्यंत प्रसन्न होकर विनम्रता पूर्वक उनकी स्तुति आरंभ की। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान विष्णु द्वारा की गई स्तुति से प्रसन्न होकर करुणामूर्ति भगवान महादेव माता उमा के साथ हमारे सामने प्रकट हुए। उनके 5 मुख, प्रत्येक मुख में 3 नेत्र, मस्तक पर अर्धचंद्र, जटाझूट, गौरवर्ण, नीलकंठ और भस्म से सुशोभित दिव्य स्वरूप को देखकर हम दोनों धन्य हो गए। हमने श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को वेदों का ज्ञान और परम दिव्य तत्व का उपदेश दिया। भगवान विष्णु ने वही ज्ञान मुझे भी प्रदान किया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान विष्णु ने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे प्रभु, आपकी आराधना किस प्रकार करनी चाहिए? आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं और आपकी आज्ञा से हम दोनों को कौन सा कार्य करना चाहिए? भगवान शिव बोले, हे देवगण, मैं तुम दोनों की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरा यह लिंग स्वरूप सदा पूजनीय और ध्यान करने योग्य है। जो श्रद्धा से लिंग की पूजा करेगा, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा और उसके सभी कष्ट दूर करूंगा। फिर उन्होंने कहा, तुम दोनों मेरे ही स्वरूप से प्रकट हुए हो। ब्रह्मा मेरे दाहिने अंग से और विष्णु मेरे वाम अंग से उत्पन्न हुए हैं। मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम्हारी मेरी प्रति अटल भक्ति बनी रहे। भगवान शिव ने आगे आदेश दिया, हे ब्रह्मा,
तुम सृष्टि की रचना करो। हे विष्णु, तुम इस संपूर्ण जगत का पालन करो। मेरी आराधना करते हुए अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना, तभी तुम सदैव सफल रहोगे। यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रभु, हमें किसी अन्य वर की इच्छा नहीं है। बस आपकी भक्ति कभी हमसे दूर न हो और आवश्यकता पड़ने पर आप हमारी सहायता करते रहें। भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार का मूल कारण हूँ। व्यवहार के लिए ही मैं ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीन रूपों में प्रकट होता हूँ, किंतु वास्तव में मैं एक ही निष्कल, निर्गुण और सच्चिदानंद पर ब्रह्म हूँ। उन्होंने आगे कहा, समय आने पर मेरे ही अंश से रुद्र प्रकट होंगे। उनमें और मुझ में कोई भेद नहीं है। जैसे एक ही स्वर्ण से अनेक आभूषण बनते हैं या एक ही मिट्टी से अनेक पात्र, वैसे ही नाम और रूप अलग हो सकते हैं, पर तत्व एक ही रहता है। इसलिए शिव और रुद्र में कभी भेद मत मानना। इसके बाद भगवान शिव ने अपने कर कमलों से हम दोनों को स्पर्श कर अनेक दिव्य धर्मों का उपदेश दिया, अनेक वरदान प्रदान किए और हमारे कल्याण का आशीर्वाद दिया। फिर भक्त वत्सल भगवान शंभु माता उमा सहित हमारे देखते ही देखते अंतर्धान हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा ली और तब जो हुआ, तीनों लोग कांप उठे। तो आइए जानते हैं अध्याय 3 में, और वीडियो के अंत तक बने रहें। अध्याय 3।